नमस्कार, आप देख रहे हैं स्ट्रीट बज़ और मैं हूं आपके साथ आरुषि राय और स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम भारत का चुनाव में। एमपी की सबसे हाई प्रोफाइल सीट सिंधिया राज परिवार का है गढ़। 17 में से 13 चुनावों में सिंधिया परिवार का परचम। गुना से अब तक 9 बार कांग्रेस जीती, 5 बार कमल खिला। 2002 से 2014 तक ज्योतिरादित्य सिंधिया रहे सांसद। 2019 में हारे अपनी 5वीं चुनावी लड़ाई। क्या इस बार बचा सकेंगे अपना गढ़? मध्य प्रदेश की सबसे हाई प्रोफाइल सीट सिंधिया राज परिवार का है गढ़। 17 में से 13 चुनाव में सिंधिया परिवार का परचम। गुना से अब तक 9 बार कांग्रेस जीती, 5 बार खिला कमल। 2002 से 2014 तक ज्योतिरादित्य सिंधिया रहे सांसद। 2019 में हारे अपनी 5वीं चुनावी लड़ाई। क्या इस बार बचा सकेंगे अपना गढ़? मध्य प्रदेश की सबसे हाई प्रोफाइल गुना लोकसभा सीट को सिंधिया राज परिवार का गढ़ माना जाता है। यहां अब तक हुए चुनावों में बीजेपी सीट पर तभी जीती जब विजयाराजे सिंधिया खुद पार्टी के टिकट पर मैदान में उतरी। गुना से अब तक 9 बार कांग्रेस, 5 बार बीजेपी, 1 बार जनसंघ, 1 बार स्वतंत्र पार्टी चुनाव भले ही जीती हो, पर दिलचस्प ये है कि अब तक हुए 17 लोकसभा चुनावों में 4 चुनावों को छोड़ दिया जाए तो 13 बार जीत का परचम लहराने वाला कोई सिंधिया ही था। गुना लोकसभा सीट मध्य प्रदेश की राजनीति की उन धुरियों में से एक है जहां से पूरे प्रदेश की राजनीति निर्धारित होती रही है। ग्वालियर राजघराने से संबंध रखने वाली ये लोकसभा सीट बेहद महत्वपूर्ण है। यहां से सिंधिया परिवार की 3 पीढ़ियां चुनाव लड़ती आ रही है। यहां से राजमाता विजयाराजे सिंधिया चुनाव लड़ी हैं। फिर सत्ता को माधवराज सिंधिया ने संभाला। इसके बाद अब राजघराने की 3री पीढ़ी यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया का इस सीट पर दबदबा है। माधवराव सिंधिया की आकस्मिक मौत के बाद इस सीट से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने चुनाव लड़ा था और अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी। 2002 के बाद से 2014 तक सिंधिया यहां से सांसद रहे। वहीं 2019 के चुनाव में सिंधिया से बीजेपी ने सीट को छीन लिया था। 2002 से 2014 तक लगातार 4 बार गुना लोकसभा सीट से जीतते आ रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया अपनी 5वीं चुनावी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के कृष्णपाल सिंह यादव से भारी अंतर से हार गए। पिछली बार लोकसभा के लिए बीजेपी ने सीट से ज्योतिरादित्य सिंधिया के करीबी रहे केपी यादव को टिकट दिया था। उन्होंने सिंधिया के किले को मोदी लहर में ध्वस्त कर दिया था। 2014 का चुनाव 1,20,792 वोटों से जीतने वाले कांग्रेस प्रत्याशी ज्योतिरादित्य सिंधिया को 2019 में बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर केपी यादव ने 1,25,549 वोटों से हरा दिया था। 14 बार लगातार अजेय रहने वाले सिंधिया राज परिवार के किसी प्रत्याशी की गुना शिवपुरी संसदीय क्षेत्र में यह पहली हार थी। हैरानी की बात यह थी कि बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीतने वाले केपी यादव पहले कांग्रेस में ही थे और सिंधिया के खास लोगों में शुमार थे। वहीं कांग्रेस से नाराज सिंधिया भी बीजेपी में आ गए हैं। कांग्रेस में रहते हुए भी ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना लोकसभा सीट से ही लगातार चुनाव लड़े हैं। अब सिंधिया बीजेपी से प्रत्याशी हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया इस बार अपना गढ़ बचा पाएंगे? बने रहिएगा स्ट्रीट बज़ के साथ। नमस्कार।